शिवोहम शिवोहम शिवोहम। श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा भगवान की जय। गुरुदेव की जीवन लीला की कथा बड़े ही रोचक ढंग से प्रवेश कर रही है। आप लोग जरूर ध्यान लगाकर सुने। फिर गुरु जी के आशीर्वाद से कन्या का जन्म हुआ। कन्या काफ़ी बीमार होने लगी। एक बार तो इतनी बीमार हुई कि बचने की कोई उम्मीद न थी। ये रो रही थी। तब गुरु जी ने कहा, ना रोई हो, ई तो द्रौपदी हुई, ई ना मरी। उन्होंने यह कहकर कन्या को जीवन दान दिया। उन्होंने ही इनका नाम प्रीति रखा। समाज की बहुत सी बातें सुनने को मिलती थी। आदेश सोचती, पति यदि ठीक हो जाए तो ससुराल ही जाकर रहूं। इन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की कि बाबा उनकी बुद्धि सही कर दो। प्रभु ने कहा कि तेरा पति तो बड़ुआ का ढक्कन हुई, वह नहीं सुधरेगा। तू ससुराल न जाई, ससुराल वाले मार दे। फिर प्रीति को कौन पाली? आदेश ने कहा, हमें यहाँ लज्जा आती है, यहाँ कैसे रहेंगी? प्रभु बोले, अपना एक अलग कोठा बनवाई, उसमें रही। इन्होंने पूछा, उस कोठे में मेरा और बच्ची का लालन पालन कैसे होगा? बाबा ने आशीर्वाद दिया। 10-5 बच्चे पढ़ाई और उससे बच्ची का लालन पालन करी। इन्होंने पूछा, और कोठा कैसे बनी? प्रभु बहुत हंसी करते करते थे और हंसी हंसी में भक्तों का कल्याण कर देते। हंसकर कहने लगे, सलेमपुर के लोग एक एक ईंट लाई तो तेरा घर बन जाई। उनकी दया और सभी के सहयोग से एक छोटा सा मकान बन गया। आदेश ने प्रभु से घर आने की प्रार्थना की। वे खुद चलकर छोटी सी कुटी में आए। खुद ही ने गृह प्रवेश करवाया, हवन कीर्तन करवाया। उस दिन से प्रभु इनकी छोटी सी गरीब की झोपड़ी में हर शनिवार और रविवार को आते और पापी मन को पवित्र करते। आदेश ने बाबा से कहा, प्रभु जब मैं आपकी आरती पूजा करती हूँ तो मन में लगन कर कहीं दूर भटकने लगता है, और ये अपने कर्मों से कैसे मुक्त होगा? मौनी बाबा बोले, मन ए भगन देई, तू पूजा करी। इन्होंने प्रभु से कहा, रोज आया करो। वे बोले, हम तो रोज ही आइला। उस दिन से इन्हें विश्वास है, प्रभु हमारे घर रोज आते हैं। एक बार आदेश ने लक्ष्मी पूजन किया। चांदी का एक सिक्का दीवार पर चिपका था। ये उसे छुड़ाने का प्रयत्न करती थी, परंतु यह छूटता नहीं था। एक दिन गुरु जी आए। उनके साथ कई भक्त थे। पदम सिंह, वीरचंद, जवाहर, रामू पंडित जी, सबने जोर लगाया, परंतु सिक्का न छूटा। तब आप खड़े होकर बोले, अरे ला, हम छुड़ाई ला। उन्होंने सिर्फ एक अंगूठा लगाया और सिक्का छूटकर नीचे गिर गया। आदेश एवं अन्य सभी गुरु जी के साथ गंगा जी नहाने गए। बहुत से भक्तों के साथ आदेश मेटाडोर में बैठी थी। एक दो बच्चे छोटी सी प्रीति को लेने के लिए छीना झपटी कर रहे थे। इसी छीना झपटी में प्रीति मेटाडोर से नीचे गिर पड़ी। उसको ऐसी चोट लगी कि खाल लटक कर आंखें पे आ गई। ऐसा लग रहा था कि आंख भी फूट गई है या कहीं गई, कुछ पता न चल रहा था। मौनी बाबा एकदम बोले, अरे कौन बुजरिया मार गयल हो? आदेश ने बताया कि गुरुजी मारा नहीं, यह तो गिर गई। बाबा बोले, अरे रोई ना, ठीक हो जाई। वहीं से अस्पताल ले गए। वहाँ टाँका लगाए गए और आंखें दिखाई दे गई। गुरु जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गई। एक बार आदेश के भाई अवधेश के यहाँ भागवत थी। उनके बेटे ललित को अचानक बिजली ने पकड़ लिया। जब बिजली ने छूटा तो वह खत्म हो चुका था। घर में रोना धोना मच गया। लोग रो रहे थे कि अचानक मौनी बाबा का आगमन हो गया। अवधेश भैया कहने लगे, गुरुजी मेरा तो एक ही बेटा था, वो भी मर गया। मौनी बाबा ने ललित का कंधा पकड़कर हिलाया। अरे ललित उठी। ललित तुरंत उठ खड़ा हुआ। मौनी बाबा बोले, इसे खून चढ़वा दे। फिर उसे अस्पताल ले जाकर कुल चढ़वाया गया। जिस दिन आदेश के घर गृह प्रवेश था, उस दिन वह सुबह सुबह सफाई कर रही थीं। सुबह के 4 बजे थे। उन्होंने छोटी सी प्रीत को चुनरी उड़ाकर बैठा दिया। पास में ही एक दीपक जल रहा था। चुनरी में आग लग गई। वह रोई तो इन्होंने पलट के देखा
पूरी चुनरी में आग लगी हुई है, आग के गोले के भीतर वह बैठी है। भागकर इन्होंने आग बुझाने के लिए चुनरी को मसल दिया। थोड़ी सी प्रीति का खाल जली जहाँ इन्होंने मसला था। मौनी बाबा के कृपा से वह पूरी तरह सुरक्षित बच गई। सतगुरुवे नमः। एक बार आदेश ने मौनी बाबा से पूछा, गुरुजी मेरा नसीब ऐसा क्या है? वे बोले, अरे पिछले कर्म भी भोगने पड़ते हैं। होनी तो होने को बताई है। होनी के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। पूजा पाठ करी तो कम हो जाई, किसी को बल्लम लगना है तो कांटा लग के रह जाई। फिर गुरु जी ने विश्वास के ऊपर एक कथा सुनाई। जंगल में एक महात्मा रहते थे, उनके पास बहुत से शिष्य बैठे हुए थे। तभी एक ग्वालिया आकर महात्मा जी से कहने लगा, बाबा मुझे भी अपना चेला बना लीजिए। महात्मा जी बोले, चल हट। ग्वाली ने सोचा चल हट ही गुरु मंत्र है। महात्मा जी का चित्र रखकर वह चल हट जपने लगा। एक रोज महात्मा जी ने सबकी परीक्षा ली। बोले, आज सब खाना मांग कर लाओ, पर शर्त यह है कि केवल एक ही घर से भिक्षा मांगनी है। ग्वालिया जहाँ पहुँचा, उस घर में उनका इकलौता बेटा खत्म हो गया था। वहाँ कहाँ भिक्षा मिलती। लोग कहने लगे, जाओ जाओ, यहाँ तो मरनी पड़ गई है, भिक्षा नहीं मिलेगा। गुरु का आदेश एक ही घर मांगने का था। अब बिना भोजन लिए कैसे लौटे? ग्वालियर को एक युक्ति सूझी। वह बोला, क्या मैं लड़कियों को देख सकता हूँ? लोग उसे मृतक की लाश के पास ले आए। उसने लाश में चल हट कहकर एक लात मारी। वह लड़का जिंदा होकर उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने खुशी में भरकर उसके लिए आदरपूर्वक भोजन तैयार किया, जिसे वे लेकर खुशी खुशी गुरु जी के पास पहुंचा और पूरी घटना बयान की कि किस प्रकार उनके दिए गुरु मंत्र ने काम किया। गुरु जी बोले, मैंने तो तुझे गुरु मंत्र नहीं दिया। वह बोला, दिया तो था, चल हट। गुरु जी बोले, इसे मेरा विश्वास है। उस ग्वालियर को लेने के लिए शिव जी का विमान आया। एक बार मौनी बाबा रामू पंडित जी से बोले, अरे आदेश पंडित जी के दिन देख ले। रामू पंडित जी बोले, मैं क्या देखूं, आप ही बता दो। मौनी बाबा कहने लगे, तू ही देख। पत्रा मंगाया गया। आदेश पर 7:30 ही शनिचरा था। अब मौनी बाबा फिर कहने लगे, अरे उपाय बता दे। पंडित जी बोले, आप ही बता दो। तब वो बोले, पीपल की पूजा करी, कम हो जाई। तब से वह शनिचर की पूजा किया करती है। जब आदेश के पिता का देहांत हुआ तो वह रो रही थी। मौनी बाबा पूछने लगे, अरे काहे को रोई? इन्होंने कहा, पिताजी से अपना दुख सुख बता लेती थी, अब वे चले गए। मौनी बाबा प्रेम से सांत्वना देते हुए बोले, अरे हम ही हो तेरे पिताजी, हम ही तेरे गुरुजी। आदेश के लिए सब कुछ मौनी बाबा ही हैं, पिता, गुरु, परमात्मा सब। आदेश के घर में भोजन में अधिकतर मसूर की दाल और रोटी का खिचड़ी लेते थे। जब ऊपर वाला कमरा बना तो उसमें गुरु जी मात्र 2-3 दिन ही रहे। वे बोले, अरे इसमें प्रीति का बनना आएगा। गुरु जी आदेश के यहाँ पहले शनिवार को आया करते थे, बाद में बुधवार को भी आने लगे। जिस दिन उन्हें आना होता तो आदेश पहले ही सड़क तक झाड़ू लगाते। उनकी झाड़ू लगाते देखकर सामने रेत बदरपुर की दुकान वाले उदयवीर सिंह आ जाते और गाना गाने लगते, भिलनी रास्ता संभाल आएंगे राम जी। एक बार सब लोग मौड़ी सरकार के दर्शन करने गए। संग में खिच्चू सिंह की छोटी सी पोती ज्योति भी थी। वह चप्पल पहने ही वहाँ चूने से बनी हुई लाइन के पार चली गई। एक भाई आदेश पर चिखने लगे, डांटते हुए बोले, सीमा लांग दी इसने। ये कहने लगी, भैया बच्ची ही तो है। वे शिकायत करने गुरु जी के पास गए तो साथ में आदेश भी गई और पहले ही कहने लगी, बाबा छोटी बच्ची सीमा लांग गई तो हम पर क्रोध कर रहे हैं। मौनी बाबा एकदम खड़े हो गए। अरे कौन बोली? अरे मार गुजरिया के, छोटी बालक ही तो है। एक औरत मर गई थी, वह आदेश को सपने में दिखती और भी कुछ मरे हुए लोग सपने में दिखाई देते थे।
उन्होंने गुरु जी से कहा तो वे कहने लगे, मौड़ी बैठ जाई हो, अर्जी कटवा ले। आदेश ने कहा, मेरे बस की नहीं है, तुम ही मेरी सरकार हो और देखो तुम ही ने तो ये बालक पढ़ाने को दिया है, दोनों काम कैसे करूँगी? मैं तो बालक पढ़ाऊँगी। मौनी बाबा ने कृपा कर दी और फिर इनको कोई मरा हुआ दिखाई नहीं दिया। सतगुरुवे नमः। जब जुलाई आती है तो आदेश का स्कूल खाली सा ही पड़ जाता होता है। जिस जिस भी घर में ये जाती है कहने के लिए कि अपने बच्चे का एडमिशन करवा लो, उसमें से कभी कोई नहीं आता और न जाने कहाँ कहाँ से बच्चे आ जाते हैं। अगस्त सितंबर तक कक्षाएं भर जाती हैं। यह तो सतगुरु मौनी बाबा भगवान का करिश्मा ही है। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।